चलिए लाल आ गया। हेलो, मैं झारखंड प्लस से कन्हैया दुबे बोल रहा हूँ। और आज का मुद्दा है हमारा कि जो बिहार में अभी माहौल बना हुआ है इलेक्शन का, और ये इलेक्शन में जो है जाति जो है एक बहुत मायने रखता है, खासकर बिहार में। तो हमारे सामने कुछ बिहार के ही कुछ लोग हैं जो अनुभवी हैं, समाज से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, और ये किस प्रकार बिहार में जाति का एक पटल जो है ये उभर कर आया है चुनाव में, ये राजनीतिक चुनाव में जो आने वाले 2024 का भविष्य जो है ये तय करेगा। हमारे सामने कुछ दो अनुभवी लोग हैं, उनसे हम थोड़ा चर्चा करेंगे। बताइए, आपका अपना नाम बताइए सर। मेरा नाम मनोज कुमार पटेल है। अच्छा, आप बताइए किस पार्टी से हैं आप? मैं किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं हूँ। किसी पार्टी से जुड़ा नहीं है, तो वोट देते हैं आप? वोट देते हैं। किस पार्टी को देते हैं? मैं जदयू को देता हूँ। जदयू को देते हैं। जदयू को क्यों देते हैं आप? इसलिए जदयू का जो 15 साल का शासन काल रहा है, हाँ बिहार में विकास, सुशासन, हाँ प्रशासनिक व्यवस्थाएँ हाँ तो बहुत सुदृढ़ रहा। हाँ 15 वर्ष पूर्व जो बिहार की दशाएँ थी, हाँ बिहार का प्रतिष्ठा किसी भी राज्य में नहीं होता था। हाँ वहाँ के लोगों, बिहार के लोग जब जाते थे मजदूरी करो पता था ये बिहारी है। हाँ लेकिन इस 15 वर्षों के शासनकाल में हाँ बिहार का मान और सम्मान बढ़ा है। हाँ और इस बार हाँ बिहार के 38 लोकसभा सीट में से हाँ 38 लोकसभा सीट हाँ गठबंधन जीतेगा। हाँ और संभावनाएं तय की जा रही है कि नीतीश कुमार भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। अब किस आधार पर बोलते हैं कि 38 लोकसभा से जीतेगा? 38 लोकसभा सीट बिहार में जीतेंगे, ये आपका ये मेरा दावा है। ये आपका दावा है? हाँ। विकास के आधार पर विकास के आधार पर और सुशासन के आधार पर। शासन के आधार पर। हाँ। लेकिन ये तो 15 साल के दौरान तो बीजेपी के साथ थे, ये बहुत साल तक बीजेपी के साथ थे। बीजेपी के साथ अलग हुए। जी, बीजेपी का भी बहुत बड़ा सहयोग रहा उस विकास में। बीजेपी का सहयोग रहा। जिस समय नरेंद्र मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री बने, उन्होंने प्रत्येक युवाओं को रोजगार देने की बात कही थी। लेकिन जब प्रधानमंत्री बन गए तो वो अडानी और अंबानी के पास सब चीज़ बेच लिया। कितने युवाओं को रोजगार मिल रहा है? ट्रेन को 60% बेच लिया। अच्छा, बेच लिया? कौन खरीदा ट्रेन को? अडानी अंबानी। अडानी अंबानी खरीद लिया? क्या जी आप लोग जानते हैं अडानी अंबानी खरीदा है? नेशनल हाईवे किस, वो जो आप अभी टोल टैक्स देते हैं किसका है? टोल टैक्स देते हैं किसका है? अडानी अंबानी का टोल टैक्स नहीं है, उसको बनाने के लिए दिया गया है। वो देख रहे एजेंसी है, एजेंसी है ना, एजेंसी है जो उसको देख रेख कर सकता है। ये मोदी जी अच्छा, भारत में हाँ है उस समय कहते थे कि हाँ। प्रत्येक गरीब के खाते में 25-25 लाख रुपया भेजेंगे। हाँ नोटबंदी कर दिए, हाँ। सभी बड़े बड़े लोगों को लाइन में दिन भर लगवा दिए बैंक में। लेकिन महागठबंधन की जब बात बोल रहे हैं, अभी तो चुनाव हुआ, विधानसभा चुनाव देश में 4 जगह में 3 जगह बीजेपी जीती। वो बीजेपी पूर्ण बहुमत से जीती। इस संबंध में क्या बताएंगे आप? जीती। वहाँ का उस समय महागठबंधन क्यों नहीं था आया आपका? वहाँ हमारा महागठबंधन नहीं ना है। वहाँ महागठबंधन होकर चुनाव अगर नहीं लड़ा गया। जदयू को बना दिया जाए बिहार पूरा देश का, तो प्रधानमंत्री, भावी प्रधानमंत्री बन सकते हैं नीतीश 3 कुमार। राज्य में चुनाव हुआ है, 4 राज्य में जो चुनाव जीते, हाँ। वहाँ मेरा गठबंधन सही ढंग से नहीं हो सका है। नहीं हो सका, गठबंधन करके चुनाव लड़ा ही नहीं गया। नहीं लड़ा गया। कांग्रेस अपने अभिमान में रह गए। अच्छा, अपने अभिमान में रह गए तो उनको अपना औकात पता चल गया कांग्रेस को। अच्छा। फिर इसी तरह अभिमान में रहेंगे तो 2024 के लोकसभा चुनाव भी कांग्रेस को अपना औकात मतलब नीतीश कुमार को, कांग्रेस को महत्व देना चाहिए था। हाँ, जोरदार ताली बजाएं जरा। नीतीश कुमार को कांग्रेस को महत्व देना चाहिए अगर था। कांग्रेस को महत्व नीतीश कुमार को नहीं देते हैं तो ये भारत में नहीं बनेगी महागठबंधन की सरकार। महागठबंधन सरकार तब नहीं मतलब बनेगी। नीतीश ही धुरी है। दूरी है। चलिए आप बताइए, आप क्या बताइए, जाति के बारे में बताइए कुछ। जाति के बारे में नहीं बताएंगे। तो किस संबंध में बताएंगे आप? लालू के बारे में। हाँ, लालू जी के बारे में बताइए। लालू जी जो है वो आप बहुत चर्चे में है, खासकर बिहार में। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बिहार का वासी हैं, बिहार का माननीय नेता हैं, और वो जो है बैकवर्ड के लिए ऐसा वो अस्तित्व बनाए हैं तो लोग उनको चाह रहे हैं। बैकवर्ड को चाह रहे हैं? बैकवर्ड चाह रहे हैं उनको, लालू जी को। लालू जी क्या किए हैं बैकवर्ड के लिए? कुछ में बोली दिए, बोली दिए लड़ाई करने के लिए। लड़ाई करने के लिए, अपना हक लेने के लिए।
हक लेने के लिए। सर बिहार से हक नहीं मिलता भाई बिहार में। सर सही बात है ना। सर डंडा उठाना पड़ता है। एक मल्लिक मेरे सामने है। डंडा उठाना पड़ता है कि नहीं? अगर डंडा नहीं उठाते तो उनको हक नहीं मिलता। तो एक्चुअली लालू यादव का जो पार्टी है राजद, राजद है ना, राजद है। और अभी राजद जो पार्टी है यादवों की पार्टी है, हाँ, और कहा जाता है कि यादव लोग वोट देते हैं उसको ज्यादा से ज्यादा। आप भी यादव हैं। हाँ। आपका अपना नाम बताइए। संजीव कुमार यादव। यादव। तो यादव को वोट देते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं कि यादव विकास हो या नहीं हो, विकास बिहार का हर यादव जो है कम बड़ी विकास विकास नहीं है। किया हुआ है। ये कम बड़ी विकास नहीं है। हाँ, क्या आवाज दे दिया, आवाज दे दिया, आवाज दे दिया, कहीं लोग को बैठने हाथ में के लिए डंडा नहीं दे दिया, लोग को रकबत को बैठने के लिए नहीं मिलता था। अब बैठने के लिए मिलता है, बोलने के लिए भी मिलता है। कम बड़ी औकात नहीं दिया उसको, कम बड़ी काम नहीं हुआ। सही बात। मैंने आप विकास हो या ना हो, एक ताकत अगर आवाज दे दिया तो बहुत बड़ी आवाज दे विकास दिया। कैसे नहीं हुआ? क्या किया लालू यादव बताइए, कितने यादव खुश हैं बताइए आप। लालू जी का सपोर्टर वो रेल नहीं है। मंत्री बने, हाँ हर एक बार हाँ जब मंत्री बनते थे हाँ। तो घाटा होता था रेल। अच्छा और वो जब रेल मंत्री बने हाँ तो 2 रुपया भाड़ा भी घटा। हाँ। और रेल मुनाफा मंत्री भी ने दिखा। जो घोटाला किया है, जमीन ले लेके नौकरी दिया, उसका क्या बोलेंगे आप? इसलिए रेलवे नहीं, आपको मालूम है? नहीं, इनको मालूम नहीं है कि लालू यादव जमीन लिया है रेलवे घोटाला में जेल भी रेलवे गए। घोटाला में। नहीं मालूम है घोटाला आपको? हुआ कहाँ? और दिखे बोलते हैं कहाँ घोटाला हुआ। और यादव जी तो हैं, मुनाफा हुआ, घोटाला मुनाफा कहाँ? हुआ। हाँ, मुनाफा हुआ। बहन जी लोग हैं, बताइए जी आप देखिए ये लोग भी हंस रही हैं। आप जी, आपको रेलवे भारत सरकार जो है, अभी सीबीआई जो है, ईडी जो है, इन लोगों के पीछे घोटाले में पकड़ा हुआ, चारा घोटाला हुआ, सारा घोटाला मालूम हुआ ना? एक घोटाला मानते हैं कि नहीं? कि वो नहीं था? नहीं होने के कारण रेलवे घोटाला भी झूठ है। रेलवे जमीन घोटाला लेके नौकरी दिया वो भी नहीं झूठ है। रेलवे घोटाला रेलवे लेके नौकरी दिया घूस झूठ सारा है। घोटाला बोले सब कोई जानते हैं। रेलवे में नौकरी लिया, नौकरी दिया लोगों को, जमीन लिखवा कर अपने रिश्तेदारों के नाम पे, वो झूठ है। कहाँ दिया नौकरी? नहीं दिया जो नौकरी। नहीं, नौकरी कहाँ किसी अब को? प्योर पक्का यादव जी हैं। पक्का यादव नहीं है तो क्या है? हमको तो कुछ लग रहा है कि आप यादव जी हैं, लेकिन थोड़ा भाग गए हैं, थोड़ा लग रहा है। नहीं भागे हैं। अब पता लगाइए, उन्होंने उनके ऊपर चार्जशीट फाइल किया गया है, तेजस्वी यादव के ऊपर और आपका लालू यादव के ऊपर। आइए आप भी समझे ना? आइए, जेल में भी इतने दिन रहे और ये लोग, घोटाला में आइए ना। समझे ना? तो मिला जुला के राजनीतिक माहौल जो है दुतरफा है। नीतीश कुमार के भी लोग जो हैं, आप बताइए जी, लालू यादव के बारे में क्या बोल सकते हैं आप? लालू यादव विकास के नाम पर तो कुछ नहीं किए, अच्छा, लेकिन गरीब लोगों को या अति पिछड़े वर्गों को आवाज़ देने का काम किए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। रेलवे की जहाँ तक बात है, रेलवे मुनाफा क्या करेंगे? रेलवे में तो पूरे घोटाले करेंगे। रेलवे में घोटाले कर लिए घोटाले हैं। लेकिन अगर आप ऐसा बोलते हैं रेलवे में घोटाला कर लिए हैं, तो आप ऐसा बोलिएगा तो आपका पार्टी है वो लालू यादव के साथ, गठबंधन है, वो मजबूरी में मेरे साथ गठबंधन किया है। तो आप मजबूरी क्यों कर रहे हैं? मजबूरी में मेरे साथ गठबंधन किया क्यों है। मजबूरी कर रहे हैं आप? हमारा 20 साल का शासनकाल, बिहार में एक इतिहास बनाना है हाँ। कि 20 वर्ष कोई मुख्यमंत्री पद पर नहीं रहा। हाँ। नीतीश कुमार 20 वर्ष का शासनकाल हाँ। 2024 में पूरा करने जा रहे हैं। हाँ, तो ये मतलब ये लालू का भी पार्टी नहीं आएगा, राजद भी नहीं आएगा अभी? राजद कहाँ से आएगा? नहीं, राजद गठबंधन है तो आएगा ना, दोनों गठबंधन है। गठबंधन है, लेकिन आप बोलते जदयू आएगा पूरा। ये गठबंधन सीट की बात किया मैं, जदयू पूरा नहीं आएगा। राजद और लालू और नीतीश का जो गठबंधन होगा, अच्छा। ये जिस सीट पर दोनों लड़ेंगे, बिहार के 38 सीट में से जितना सीट बंटवारा हो जाए दोनों का, वो 38 सीट ये दोनों मिलकर जीतेंगे। लेकिन आप मानते हैं कि लालू यादव का पार्टी ठीक नहीं है? अभी तो ठीक है। अभी ठीक है। हाँ। अभी बोल रहे थे कि ये है वो अभी है, लालू यादव मुख्यमंत्री नहीं है। अच्छा। उनका बेटा है तेजस्वी यादव। लेकिन तेजस्वी बनना चाह रहे हैं तो बनेंगे, वो 2025 में बनेंगे मुख्यमंत्री। तो फिर वो वैसे करेंगे तो हैं? वैसे करेंगे वैसे तो करेंगे, फिर जनता जवाब देगा उसको, जनता जवाब देगा। देगा। 5 बरस के लिए वैसे करेंगे, अच्छा 5 बरस के बाद फिर हो जाएंगे। अच्छा, तो मिला जुला के दर्शकों देख लीजिए, जनता। थोड़ा सा हाँ बोलिए आप। भाई साहब से पूछा जाए, हाँ अगले बार हाँ नीतीश बाबू को कितना सीट आया हाँ, और तेजस्वी को कितना सीट आया? बताइए जी कितना आया? सीट हमारा अगले बार बीजेपी से गठबंधन था, अच्छा गठबंधन था बीजेपी से, हाँ नहीं, तो नहीं क्या हमारा अगले साल ये तो पार्टी में सब कुछ के कारण उधर गठबंधन हुआ है। चुनाव जो हम लड़े थे वो हमारा बीजेपी से गठबंधन था।
तो हमारा और बीजेपी दोनों को जोड़ लीजिए, तो कहाँ पर है इनका सीट? बताइए आप। हाँ, अगले बार जो है हाँ बीजेपी से गठबंधन में मंत्री बने थे, हाँ मुख्यमंत्री, हाँ लेकिन इलेक्शन के माहौल में गठबंधन आया तेजस्वी से और नीतीश बाबू से ज़्यादा सीट आया तेजस्वी का। बताइए। वो अपने सुनिए इधर, उनको शायद जानकारी नहीं वो है, अपने सुनिए। जुबान पर हाँ। कायम रहते हुए हाँ वो अपने मुख्यमंत्री ने बन के नीतीश बाबू को मुख्यमंत्री बनाया। वो क्या बनाएंगे? उनको जानकारी नहीं है। आपको आप ये हिंदुस्तान के एडिटर हैं, हाँ, हाँ, बोलिए। आप पता कर लीजिए। हाँ, हाँ। ये अभी जो 5 साल नीतीश कुमार का पुरने जा रहा है बिहार में सरकार में, सर, वो थोड़ा पहले वहाँ जो चुना जाए। हुआ था वो बीजेपी गठबंधन से चुना हुआ था। वो भी बीजेपी और जदयू का गठबंधन था। उनको ये बात पता नहीं है। जब उनको ये पता नहीं है कि लालू यादव, तेजस्वी यादव, निशा भारती रेलवे घोटाले में 4 सीट हो चुके हैं, उनको वो भी पता नहीं है। ये गठबंधन की पता उनको क्या रहेगा? देखिए, कहने का मतलब जो है पुख्ता जो है अभी आप कानूनन आप देखेंगे मजबूतीकरण जो है मैंने बिहार में ये जदयू का है ना जी, एकदम जदयू का है। जदयू का क्योंकि इन्होंने जदयू का पार्टी के बारे में ही, जदयू के लोग हैं ये, जदयू को वोट देते हैं और इन्होंने खुलेआम बता दिया है कि लालू यादव जो है 4 सीटेड पर्सन है, इनकी पार्टी जो है 4 सीटेड पर्सन है, तेजस्वी यादव जो है 4 सीटेड पर्सन है। और अब बिहार की जनता जो है आने वाले 2024 की जो चुनाव होगी उसमें ये फैसला देंगे और बिहार के लोग ये बखूबी इसका चुनाव का इंतजार करेंगे और देखेंगे कि किसकी सत्ता बिहार को पुनः सौंपी जाएगी। कन्हैया दुबे को इजाज़त दीजिए। झारखंड प्लस में आपका स्वागत है। धन्यवाद।